सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चीफ पेटी ऑफिसर यानी चीफ आर्टिफाइजर या अगर वो सीमेन ब्रांच से बनकर पेटी ऑफिसर बना है, चीफ पेटी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है इंडियन नेवी में। चीफ पेटी ऑफिसर या आर्टिफाइजर, चीफ पेटी ऑफिसर बनने के लिए 10 से 12 साल का टाइम लग जाता है लगभग। अगर आप आर्टिफाइजर एंट्री से हो तो आप 8 साल में बन जाओगे चीफ पेटी ऑफिसर। तो इस केस में आपकी सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल और अच्छा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिक पे आपको कितनी मिलेगी। सबसे पहले तो चीफ पेटी ऑफिसर यानी आर्टिफाइजर कैटेगरी में आपकी बेसिक पे 35,400 होगी। 35,400 की बेसिक पे होगी। आप 8 से 10 साल की सर्विस कर चुके हो, 11 साल की कर चुके हो, वर्स्ट केस में 12 साल की भी कर चुके हो, तो इस केस में आपकी 8 से 10 साल बाद बेसिक पे हो जाएगी 35,400। उसमें 21% का डीए लगा लो। आज के डेट में डीए की वैल्यू बढ़ गई है तो 21% का डीए लगा लो। 21% का डीए लगाने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी ये आपको मैं बता देता हूँ। 35,400 पे आप 21% का डीए लगाओगे तो 7,434 आपका डीए हो जाएगा। फिर एमएसपी आपकी फिक्स्ड है 5,200 की एमएसपी। अगर आप किसी वाई क्लास ऑफ सिटी में रह रहे हो तो 3,600, विशाखापट्टनम जैसी जगह में रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो तो 7,200 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन हम विशाखापट्टनम जैसी जगह को मान के चलते हैं कि अगर आप वाई क्लास ऑफ सिटी में रह रहे हो तो 3,600 आपको मिलेगा। 5,200 का आपका एमएसपी फिक्स्ड है। एचआरए, अगर आप नेवल अकोमोडेशन में रह रहे हो तो एचआरए नहीं मिलेगा। अगर बाहर रह रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग 16% या 24% जिस क्लास ऑफ सिटी में आप रह रहे हो बाहर, उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है। तो एचआरए अगर आप नेवल अकोमोडेशन में रह रहे हो नहीं। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा, किट मेंटेनेंस अलाउंस है, आपका सबमरीन अलाउंस है। अगर आप सबमरीन कार्डर में हो तो 21 से 22,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप फ्लाइंग कार्डर में हो, एविएशन में हो, तो उसके आपको अलग मिलते हैं। अगर आप टेक्निकल कार्डर में हो, टेक्निकल कार्डर की टेक्निकल पे आपको 6,200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। पर मंथ आपको 6,200 मिलेंगे। अगर आप नहीं हो, आपको कोई अगर आप डाइवर नहीं हो, मार्कोज नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डाइवर हो तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हर महीने मिनिमम मिलेगा। मार्कोज हो तो 21,000 रुपये मिलेगा। तो ये चीज़ अलग अलग अलाउंसेस हैं। बट अगर आप वर्स्ट केस में कुछ भी नहीं हो, सिंपल आपको ये सैलरी मिली है, तो इसको भी अगर हम टोटल करके देखें तो आपका 35,400 रुपीज़ का तो आपको पहले बेसिक अलाउंस मिलेगा, प्लस उसमें 7,434 रुपीज़ हो जाएगा, प्लस उसमें 5,200 आपका एमएसपी हो गया, प्लस 3,600 एक्स क्लास ऑफ सिटी। तो अगर आपको इसमें टेक्निकल अलाउंस भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको मैं नहीं इंक्लूड करूं, अगर मैं टेक्निकल अलाउंस इंक्लूड कर लूँ 6,200 रुपीज़ का तो और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप टेक्निकल कार्डर के भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपका अलाउंस ही नहीं है, तो भी आपको मिनिमम आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो बेसिक क्रेडिट्स के साइड से जो आएगा वो आएगा 51,634 आपके क्रेडिट्स हो जाएंगे। बट अब इसमें डिडक्शंस बाकी हैं। डिडक्शंस कैसे? इनकम टैक्स का कुछ डिडक्शन होगा 2 से 3,000 रुपये, 2 से 3,000 इनकम टैक्स होगा। 1,500 से 2,000 तक होगा, ज़्यादा नहीं होगा आपका इनकम टैक्स, तो वेरी करेगा। 1,500 1,500 मान लो। फिर आपका एनजीआईएस में कंट्रीब्यूशन 3 से 8,000 तक मान लो। अगर आप और आगे औहदे पे हो तो 5,000 4,000 मान लो, हम 3 से 4,000 मानते हैं। AFPP, आर्म्ड फोर्स पर्सनल प्रोविडेंट फंड में आपने अगर मान लो हर महीने 6% तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप 10,000 रुपये कटा रहे हो तो आपका ये प्रोविडेंट फंड का पैसा जो आपको रिटायरमेंट में मिलता है, तो ये 10,000 का डिडक्शन इधर मान लो। फिर कुछ बेलेवेंट इंडियन नेवी के INBA बेलेवेंट एसोसिएशन और एमनेस्टी का कुछ अगर 300 से 400 रुपये अगर आपका कुछ खर्चा आया है, कहीं आपने कंट्रीब्यूशन देना है, जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हर ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है डिफेंस में, तो वो देने के बाद आपका कुछ डिडक्शंस हो जाता है। तो मैं रफली मोटा मोटा अगर आपका डिडक्शन मान के भी चलूँ तो मैं मान के चल लेता हूँ कि ये 15,000 तक अगर आपका डिडक्शन हो जाएगा। अगर 15,000 तक भी आपका डिडक्शन होता है तो उसके बाद
36,000 रुपीज़, 36K यानी 36,000 रुपीज़ तक का आपको हर मंथ बेसिक इमोलमेंट आपके हाथ पे कैश इन हैंड आपके हाथ पे आता है। यानी आपकी सैलरी 36,000 तक की है। अगर आप चीफ पेटी ऑफिसर हैं इंडियन नेवी में, चीफ पेटी ऑफिसर यानी आप 8 से 10 साल की सर्विस करने के बाद आपके हाथ में मिनिमम 36,000। अगर आप इसके बाद अगर सबमरीन कार्डर, पायलट, टेक्निकल अलाउंस, मार्कोस, डाइवर कुछ भी हैं तो ये डबल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर और उसमें जितना उनका अलाउंसेस होता है, इस चैनल पे मैंने वीडियो डाली है कि हर कार्डर में, हर अलग कैटेगरी में आपको क्या अलग अलाउंस मिलते हैं। आपको वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए कि अगर आप पायलट बनोगे आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, अगर आप डाइवर बनोगे तो कितना मिलेगा, अगर आप मार्कोस बनोगे तो कितना एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मिनिमम आपको 36,000 चीफ पेटी ऑफिसर बनने के बाद आपके हैंड में आती है। उसके बाद हॉस्पिटल बेनिफिट्स अलग, राशन बेनिफिट्स अलग, बाकी सारी फैसिलिटीज़, पेंशन बेनिफिट्स अलग, कैंटीन फैसिलिटीज़ अलग, वो सारी चीज़ तो अलग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट पे क्वेरी करके हमसे पूछिए, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे।